Hello class. In last lecture we were taken some example. Here the accumulated annuity we pay more than the once year. Now we will take one more example here, that Mr. Raghavan Ramesh deposit rupees 1000 in a bank at the end of every quarter. यहाँ पे देखो ये चीज़ अभी हम थोड़ा नोटिस करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, हर एक क्वार्टर में वो पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट रेट कैसे हो रहा है, पर एनम जा रहा है, और कंपाउंडेड कैसे हो रहा है, एवरी क्वार्टर। हम इमीडिएट एन्युटी कब नहीं निकाल रहे हैं, जब आपकी जो सी है, मैं जो डिपॉजिट कर रही हूँ वो भी एट द एंड ऑफ क्वार्टर है और कंपाउंडेड भी एट द एंड ऑफ क्वार्टर है। व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यहाँ पे दोनों सेम है, सो नो नीड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसे। अभी ये 8% पर एनम है, तो मैं इसे क्या करूँगी, डिवाइडेड बाय 4 करूँगी, क्योंकि 4 टाइम्स मैं साल में भर रही हूँ ना, एक साल में, तो डिवाइडेड बाय 4 करूँगी। कितना रिमेन रहेगा मेरा, 2%। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कितना लगेगा, 2% लगेगा। वो कितना ये कर रहा है, क्वार्टरली 1000 रुपीज़ वो दे रहा है। ओके, एन इज इक्वल्स टू कितने हो गए, कितने, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, कितने साल के लिए वो पे कर रहा है, आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर, तो एक साल में 4 टाइम्स, एन इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ओके, देन कैलकुलेट द अमाउंट, कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे देखो अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ तो आप ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। फाइंड आउट द आंसर, सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू एंड फाइंड आउट द आंसर। तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसके एक्चुअली हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल डिटेल्स में लिए थे, सो मैं थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर रही हूँ। यू जस्ट यूज द कैल्सी एंड सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। Find the present value of an immediate annuity of rupees 30,000 per annum for 3 years with the interest rate compounded at 8% per annum। अभी यहाँ पे देखो क्या है कि इन्वॉल्विंग प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको याद होगी तो प्रेजेंट वैल्यू क्या रहती है कि हम पहले ही वो वैल्यू पे कर देते हैं। ओके, हमने क्या किया है, 3 टाइप्स के देखे हैं ना। एक तो आपकी एन्युटी रहती है जिसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे n टाइम्स जो अब रहेगा 1 2 3 अप टू n तक रहेगा, तो मैं क्या करती हूँ, हर एक इंटरवल के बाद में ऐसे सीसी डिपॉजिट करती जाती हूँ। एक रहता है आपका यहाँ पे जहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में ही पे कर देती हूँ, और एक रहता है आपका कि जिसमें हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ ऑल ईयर्स, मतलब यहाँ पे मैं एन पे सभी वैल्यू ये करती हूँ, उसे एक्यूमुलेटेड वैल्यू कहते हैं। तो अभी हम जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं ये पी का, जिसे मैं पहले ही पे कर देती हूँ। ओके, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी ऑफ रुपीज 30,000 पर एनम फॉर 3 ईयर विथ इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला अगर याद रहेगा, हमने देखे हैं फॉर्मूले सभी, बार बार हम वो नहीं करते बैठेंगे। पी के लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिया है, पी इज इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम एक बार लेते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना है। क्या हुआ है कि हमें फाइंड द प्रेजेंट एन्युटी हमें उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोली थी। ओके, व्हाट इज गिवन टू अस दैट C इज इक्वल्स टू, उन्होंने दिया है हमें C इज इक्वल्स टू 30,000, और एक दिया है N इज इक्वल टू 3 ईयर्स।
और क्या दिया है, आई दिया है, आई इज इक्वल टू 8/100 मीन्स 0.08 दिया है। अभी हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू यूज़ करेंगे C/I 1 - 1 + I⁻n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो P इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी थी 30,000, I कितना है 0.08, 1 - 1 प्लस आपका I कितना आया है, I इज इक्वल टू 0.08 रेस टू N इज इक्वल टू कितना है 3 है। ओके तो देखो जब आप अपने छोटे कैलसी पे जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो रेस टू -3 नहीं रहता है। अभी हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे हमें बार बार कैरी नहीं करना पड़ेगा। ये आपका 30,000 डिवाइडेड बाय 0.08 कितना आया आंसर 37,500, 3 लाख इतना आपका आंसर आया। 1 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 1.08, ये -3 है ना तो उसे क्या करो 1/1.08 रेस टू 3 करो। और अभी आप यहाँ पे ये कैल्सी पे थे देखो यहाँ पे डायरेक्टली हो सकता है, पर आप जब छोटे कैल्सी पे करोगे तो इस टाइप से करोगे। यहाँ पे मैं अभी डायरेक्टली कर देती हूँ कि 1.08 रेस टू -3। आंसर देखो कितना आया है 0.1 माइनस आंसर करेंगे तो आंसर आता है 0.20616779। ओके और अभी हम क्या करेंगे इसे आंसर मल्टीप्लाई बाय 37522। आंसर कितना आ गया आपका 77,312.30962। ओके तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैंने पे कर दी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गिवन एन्युटी इज 77,312, इतनी आपकी क्या हो गई प्रेजेंट एन्युटी हो गई। तो आप यहाँ पे लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गिवन एन्युटी is rupees 77,312.3062। ये आपकी क्या हो गई प्रेजेंट एन्युटी। ओके अगर आपको थोड़ा सा हिंट के लिए देखो हम कैल्सी पे उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये कैलकुलेशन ये भी यहाँ पे दिए गए हैं। एटलीस्ट गो थ्रू इट, बहुत इजी है। आप जितना उसे सॉल्व करोगे फाइंड आउट करोगे उतना इजी जाएगा आपको। और एक एग्जांपल है देखो कि फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अभी ये इसमें डिफरेंस देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। एक्यूमुलेटेड वैल्यू अलग रहती है, प्रेजेंट वैल्यू अलग है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर जो दिया है ना वो हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं कि क्या क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। आपकी क्या है ये अभी एक्यूमुलेटेड वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैं फाइंड आउट करूँगी। मुझे क्या दिया है एट द एंड ऑफ 4 ईयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी ऑफ 50,000 per annum for 4,000
सॉरी फॉर 4 ईयर एट द 4%। मतलब मुझे क्या क्या निकालना है, एक तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है। मैं जो वैल्यू पे कर रही हूँ वो कितनी है, 50,000 में पे कर रही हूँ। कितने साल के लिए पे कर रही हूँ, n इज इक्वल टू 4 ईयर्स के लिए मैं पे कर रही हूँ। कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट r इज इक्वल टू 4% दिया हुआ है। सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/100, सो 0.04 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक एक कैलकुलेट करते हैं। एक्यूमुलेटेड पूछा है तो एक्यूमुलेटेड के फॉर्मूला क्या आता है, C/I 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। ये क्या हो गया एक्यूमुलेटेड का फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड सॉल्व करो। कितना है आपका, i कितना दिया है 0.04, 1 प्लस 0.04, n कितना है 4 ईयर माइनस 1। कैल्सी में वैल्यू पुट करो एंड देन सॉल्व करो। अभी ये कैल्सी तो ऐसा है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक साथ सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, पर आपको छोटे कैल्सी पे करना है, आप 1 बाय 1 स्टेप यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं फर्स्ट कैलकुलेट करूँगी 50,000 डिवाइडेड बाय 0.4, ये आता है आपका 12 लाख एंड 50,000। फिर यहाँ पे मैं इसकी एडिशन करूँगी तो क्या हो जाएगा 1.04 रेस टू 4 माइनस 1, तो इसे थोड़ा 1.04 का 4th पावर हम लेते हैं, ये आ गया आपका 1.16, माइनस 1 करेंगे तो कितना रिमेन रहेगा 50,000, उसको मैंने माइनस 1 कर दिया, कितना आ गया आपका 1 जाएगा और 0.1698586। अभी हम क्या करेंगे, इसे इंटू करेंगे ये 12,50,000 से, आंसर क्या आ गया 1,46,023.2। ये आपका सॉरी 14 लाख, सॉरी हमने गलत कर दिया, आंसर गलत है, हमने उसमें से माइनस 1 करना चाहिए था। 1,12,050 इंटू 0.16 9858, आंसर इज 21, 23, 22.5। ये उसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। फिर से मुझे क्या निकालनी है, अभी प्रेजेंट वैल्यू भी कहाँ है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला में देखो क्या चेंज है कि अभी क्या करना है 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n, ये आपकी हो गई प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी। फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 50,000 डिवाइडेड बाय 0.04 और ये आपका 1 माइनस, मैं अभी ये बार बार लिखने के बजाय मैं 1.4 रेस टू 4 कर देती हूँ। कैल्सी पे कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर। आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर इज 1,81,494। तो एक्यूमुलेटेड 4 साल के बाद मैंने आज प्रेजेंट वैल्यू अगर 1,81,494 पे किया ना, तो मुझे 4 साल के बाद कितनी वैल्यू मिलेगी 2,12,323। देखो दोनों में कैसे डिफरेंस आता है। जब हम किसी भी वैल्यू को, ये थोड़ा आपको एक, आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करोगे कुछ भी करोगे, आपको एक पता होना चाहिए कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए अगर एक साथ पे कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 4 साल के लिए, उसे मैं एक्यूमुलेट करूँगा तो मैं उसे कैसे एक्यूमुलेट करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करूँ, सिंपल इंटरेस्ट पे करूँ। यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत सारे मीन्स ये रहते हैं नेशनल कि आप कैसे ये उसे
एक्यूमुलेट करते हो, उस हिसाब से क्या करना है, आपके एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, हाउ मच मनी शुड अ पर्सन इन्वेस्ट। मैं अभी आपको हिंट बता देती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, हाउ मच मनी शुड अ पर्सन इन्वेस्ट एट 7% पर एनम compound interest so that he would get an annuity of rupees 1 lakh at the end of each year for the next 4 years, after which his principal money will be over। एक क्या हो रहा है कि हाउ मच मनी शुड ए पर्सन इन्वेस्ट एट द 7%, मतलब उसे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है मतलब उसे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कंपाउंडेड है, ही वुड गेट मतलब उस हमें क्या पता है, उसकी एन्युटी पता है, ही वुड गेट एन एन्युटी ऑफ, एन्युटी मतलब सी दिया हुआ है 1 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर उसे कितना मिलना चाहिए, 1 लाख रुपीज मिलना चाहिए। फॉर नेक्स्ट 4 ईयर आफ्टर विच हिज प्रिंसिपल मनी विल बी ओवर। ओके, आफ्टर विच हिज प्रिंसिपल मनी विल बी ओवर। तो अभी यहाँ पे हम निकालेंगे एग्जाम्पल, देखो कैसे घुमा के पूछा है, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमें थोड़ा सा समझदारी से करना है कि क्या हो गया है ना, हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू मतलब मैं स्टार्टिंग में क्या करती हूँ कि एक साथ अमाउंट पे कर देती हूँ, और फिर उसका हर एक साथ मीन्स आफ्टर 1 ईयर में उसका कुछ एक अमाउंट, एक्यूमुलेट अमाउंट एन्युटी में उसकी लेती जाती हूँ, जो कब तक ले लूँगी, जब तक मेरा प्रेजेंट वैल्यू ख़त्म नहीं होती तब तक। तो अभी देखो क्या है, हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 1 लाख है, N इज इक्वल टू 4 है, I इज इक्वल टू 7/100 है। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलसी पे कैलकुलेट करो इसे, यू विल गेट 3,38,721। मतलब क्या हो रहा है कि अगर वो प्रेजेंट वैल्यू इतनी सारी अमाउंट करेगा तो उसको एट द एंड ऑफ ये क्या मिलेगा, एट द एंड ऑफ ईच ईयर उसे कितनी अमाउंट मिल जाएगी, 1 लाख रुपीज उसे मिलते जाएंगे। A man purchase a house and take a mortgage on it, okay, for 10 lakh to be paid off 4 years by equal annual payment, the payable at the end of each year। इंटरेस्ट रेट 6% है। अभी मैं उसको ज़्यादा ये नहीं करती हूँ। उसने क्या किया है कि ही परचेज अ हाउस एंड टेक अ मॉर्टेज, उसने वो कहीं पे दे दिया, और टू बी पेड ऑफ 10 लाख रुपीज़, मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू उसने उसके लिए दे दी। कितनी है वो मॉर्टेज वैल्यू, कि P इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज़ है। कितने साल के लिए दिया है, 4 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। तो हमें सम ऑफ मनी विल पे ईच ईयर, तो कितना रहेगा, उसे हर साल कितना किस्त देना पड़ेगा, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन फाइंड आउट। इसकी ईच इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी, यहाँ पे 2,88,591। इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। आई विल सेंड द पिक ऑफ दिस बुक। ओके, थैंक यू।